नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जो क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसी के एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझने का कोशिश करेंगे कि रेंसिडिटी क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे डेली लाइफ में कैसे इंगेज हो गए हैं, ये सब चीज़ों को आज हम पॉइंट आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक, देखो सबसे पहली बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की। देखो सबसे पहली बात, अगर किसी भी चीज को समझना चाहें तो इसके लिए दो थ्योरी कॉमनली होते हैं। एक होता है क्लासिकल थ्योरी और दूसरा होता है बेसिक थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी उस थ्योरी को कहते हैं जो पुराने समय से मान्यता चली आ रही थी, और बेसिक थ्योरी उसको कहते हैं जिसको हम लोग बाद में, है ना, प्रूव करके बनाए हैं। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या लिखता है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल और अर्लियर कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस which involve the addition of oxygen or any electronegative element or the removal of hydrogen or any electropositive element। या तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं सर, अगर ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो दो प्रोसेस होंगे। या तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों को समझते हैं। पहले तो आयोनिक थ्योरी से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आयोनिक थ्योरी को देखते हैं। देखिए एक सोडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 281। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जब ये केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा, तो अपना ये बाहर का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, लूज करेगा। तो अगर कोई एटम या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और दूसरा जो मेरा कंसेप्ट है वो है क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है सर, इसकी एटॉमिक नंबर होती है 287। 287 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 7 है। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। और जब वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि ये किसी भी एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये सोडियम प्लस आयन बनाता है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्लोरीन का माइनस बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब पहले ये सोडियम जो था वो एलिमेंट था, अब ये सोडियम आयन हो गया है। उसी तरीके से ये पहले क्लोरीन था, अब ये क्लोरीन आयन हो गया है। ठीक, इसको हम लोग अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ा, जैसे इस पोजीशन में हमने क्या देखा, नाइट जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए इसको कहेंगे रिडक्शन। लेकिन ये दोनों चीजें आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ना है वो ये समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए उसको समझने के लिए आपको इस पिक्चर का यूज करना पड़ेगा, है ना। इसको पिक्चर का यूज करना पड़ेगा और इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। देखिए क्या है कि अगर दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। ये ऑक्सीडेशन के लिए है। रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिडक्शन में जो पहला कंडीशन है वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा बात करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये दो चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो कॉपर ऑक्साइड है जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कॉपर और वाटर। इस रिएक्शन में हम लोग समझेंगे। देखिए, कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ये आपका जो प्रोसेस है वो रिडक्शन के लिए कैपेबल है। और दूसरा जो हमने लिखा वो ऑक्सीडेशन के लिए कैपेबल है। ठीक, तो दो चीजों में एक चीज होना चाहिए, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। इस केसेस में हम देखते हैं कि सर क्या हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर के फॉर्मेशन करना है तो आपको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लेना होगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन रिडक्शन कहलाता है। जबकि ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसमें आकर के ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, उसी तरीके से दूसरा देखते हैं Fe3O4 प्लस 4H2 बनाएगा 3Fe प्लस 4H2O। इस प्रोसेस में क्या देख रहे हैं कि Fe3O4 में से Fe बन रहा है। इसका मतलब है कि 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहे हैं, यानी रिमूव हो रहे हैं। और जैसे ये रिमूव हो रहा है तो ये जो आपका Fe3O4 से फॉर्मेशन हो रहा है आयरन का, ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। और यहाँ H2 में कंबाइंड होकर के ऑक्सीजन जो बना रहा है आपका वाटर, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो यही बेसिक कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के लिए। तो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी को कहते हैं रिडक्शन। ठीक, अब देखिए क्या है कि अगर कोई कंपाउंड, द कंपाउंड और एलिमेंट which goes under reduction is called be reduced। अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा हो, है ना, अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइज। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइज। और अगर कोई रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा हो, अगर कोई कंपाउंड रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा हो, रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस। क्या कहते हैं उसको, रिड्यूस। ठीक, तो कोई कंपाउंड अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज, और अगर कोई कंपाउंड रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा है तो उसको कहते हैं रिड्यूस। ठीक, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल में देख रहा है आपको, यानी कि एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर दिख रहा हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो तीन चीजें यहां से निकल के आई। अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीडेशन कर रहा हो तो उसको ऑक्सीडाइज कहते हैं, अगर कोई रिडक्शन कर रहा है तो उसको रिड्यूस्ड कहते हैं, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से देखते हैं। पहले तो इसको देख लें क्या हो रहा है। ये देखिए आयरन है, इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है सर, यहां से ऑक्सीजन निकल करके इसमें
जाके कंबाइंड हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शन। और ये दोनों प्रोसेस सेम केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले द सबस्टांस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वैसा सबस्टांस जो ऑक्सीजन देता हो ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, या दूसरा क्या हो कि द सबस्टांस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो ऑक्सीजन दे रहा हो या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हो, इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा। द सबस्टांस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड एजेंट, और द सबस्टांस विच गिव्स ऑक्सीजन रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक एलिमेंट है ये क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिड्यूस किया, तो ए जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जबकि बी जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन ए छोड़ा है इस इलेक्ट्रॉन को बी लेगा, इसीलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट याद रखेंगे। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। देखो हमारे आम जिंदगी में भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, तो इसको समझेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीडाइजेशन हमारे जीवन में चलते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कोरेजन। कोरेजन क्या है सर? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, acid, gases, etc. present in the atmosphere is called corrosion. मान लेते हैं कि अगर कोई कंपाउंड है जैसे कॉपर है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर का अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है ना। ये क्या है? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है, और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होने के कारण यहाँ पे हम लोग कहेंगे सर कि कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनना कोरेजन का एग्जांपल है। और ये ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर से, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलेगा। ठीक, अगर यही कोरेजन का प्रोसेस आयरन के केसेस में हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। ठीक, जब यही कोरेजन का प्रोसेस आयरन के केसेस में हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? रस्टिंग कहेंगे। जैसे देखिए आप लोग देखोगे मेटल सीट पर इस तरीके का जंग लगते हुए, है ना, मेटल सीट पर इस तरीके का जंग लगते हुए देखे होंगे। ये प्रोसेस किसका है? ये कोरेजन का है, और आयरन के केसेस में इसको रस्टिंग कहेंगे। या इस तरीके से जो नेल्स देखते हैं आप लोग, कांटी जो होता है उसमें जो ये पीला पीला सबस्टांस बन रहा है, पीला पीला सबस्टांस आपको दिख रहा है, ये क्या है? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है। ऑक्सीडेशन होने से होता क्या है? तो सबसे पहले जो अपर सरफेस है ना, जो अपर सरफेस किसी भी मेटल का है वो क्या होता है? खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। दूसरा, उसका वेट इंक्रीज कर जाएगा, वेट जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो अब बात आती है सर कि ये कोरेजन होने से चीजें तो खराब हो जाती है, मेटल तो हमारा खराब हो जाता है। तो इस खराब से होने से बचने के लिए हमें कुछ और काम करना होता है। ठीक, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, रस्टिंग किसको कहते हैं? व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और मॉइस्चर फॉर्म अ रेड सबस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड रस्ट। और रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे बताए कि देखो Fe वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा फेरस ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, है ना, इसको फेरिक ऑक्साइड डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो रस्टिंग का प्रोसेस है, और ये रिडॉक्स का भी एग्जांपल होगा। अब आता है कोरेजन जो है वो क्या करता है? आयरन और स्टील वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके स्ट्रक्चर को में देखने को मिलेगा, जैसे रेलवे लाइंस, कार की बॉडी, ब्रिज, शिप, ये सब में। ठीक,
जो कि उस प्रोडक्ट के लाइफ को क्या करता है, शॉर्टेज करता है। ठीक, तो क्या है मेथड प्रिवेंशन का सर? मेथड यही है सर कि ये मान लीजिए अगर आपका प्लेट है, ये आपका मेटल प्लेट है, ठीक, ये मेटल प्लेट है, तो इसके और एटमॉस्फेयर के बीच में कोई एक बैरियर बना दीजिए, तो ये रस्ट होने से बचेगा। कैसे बैरियर बनाएंगे? तो बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग एंड आइलिंग और बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस करके हम उस मेटल के बाहरी सरफेस पर एटमॉस्फेयर और मेटल के सरफेस के बीच में एक बैरियर बना देंगे, जिससे कि रस्टिंग का प्रोसेस रुक जाए या रस्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग। ठीक, कैसे करेंगे? तो बाय पेंट करके करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, आइलिंग कर सकते हैं और गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसी में दूसरा चीज है जिसको कहते हैं कि कोरेजन ऑफ कॉपर। अब देखो प्रत्येक एक एक जो मेटल्स है उसमें कुछ को एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे, है ना। तो कॉपर का जो मेटल है, जो कॉपर एक मेटल है, ये क्या करता है, अपना जो रस्ट बनाता है सर, वो ग्रीन कलर का होगा, वो ग्रीन कलर का होगा। तो कॉपर ऑब्जेक्ट lose their luster and shining after some time because the surface of which object acquired a green coated of basic copper carbonate, जिसको कहते हैं CuCO3 या CuH का होल ट्वाइस when exposed to air। जब भी इसको एयर में छोड़ दिया जाए तो ये अपने ऊपर एक हरा कलर का कोटेड बनाता है ना। और पूरा जो रिएक्शन होगा वो ये होगा, कॉपर कार्बोनेट, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, Cu प्लस CO2 प्लस H2O प्लस वाटर, ये सब जब मिलाएगा तो बनाएगा CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। इसका एक देखिए एग्जाम्पल है, ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरीके से कॉपर का बना हुआ है, लेकिन वो ऑक्सीडाइज होकर के हरा कलर दिखता है ना। अब हम आगे बात करते हैं जिसको कहते हैं रेंसिडिटी। देखिए वैसा चीज खाने का जो मटेरियल होता है जिसमें कॉमनली आपको फैट और तेल हो, तेल और वसा जिसमें हो, उसको अगर कुछ देर तक एक्सपोज कर दिया जाए वो हमारे एयर में, तो वो क्या हो जाता है, उसके टेस्ट, उसका स्मेल, ये सब खराब हो जाता है। और इसी खराब हुए स्मेल और क्या उसको कहते हैं, टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक, ये ऐसा क्यों होता है सर? तो जो फैट और ऑयल प्रेजेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, तो इससे कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, वैक्यूम पैकिंग, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, यानी कि डब्बा से नाइट्रोजन निकाल, ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन भर दीजिए और रेफ्रिजरेटर कर दीजिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखिए। आप लोग जो कुरकुरे का रैपर खरीदते हैं उसमें आपको पता चलेगा फुला हुआ, लेज वाला खरीदो 10 रुपए वाला रैपर, वो पूरा फुला हुआ रहेगा, लेकिन जब फाड़ के देखोगे तो अंदर से 10 गो चिप्स निकलेगा। तो वो जो फुला हुआ एयर होता है वो नाइट्रोजन भरा होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लंबे समय तक वो ईडेबल बना रहे। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे जो ये बर्गर है वो देखो ऊपर में जो पाव रोटी है वो काला काला कलर का धब्बा बना दिया है ना, ये रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे लाल टमाटर था सर, है ना, ये लाल टमाटर है, कुछ देर के बाद इस तरीके के दाग आ जाएंगे और कुछ समय के बाद ये पूरी तरीके से अनडिजायरेबल हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब प्रोसेस किसके कारण होता है? रेंसिडिटी के लिए। तो चलिए धन्यवाद, आप इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहें और अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहें। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को इसे प्रत्येक स्टूडेंट के पास जिसको इसकी जरूरत है। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।